आज मैं बताने वाली हूँ कि वो 40 इयर्स की जो महिलाएं होती है उनके अक्सर हमारे स्कैल्प से हमारे बाल सफेद होने लगते हैं। तो आप हिना में ऐसी क्या क्या चीजें मिलाएं, क्या क्या जो हम रेमेडी यूज करें कि हमारे ब्लैक हो जाए, या ब्लैक होने के साथ साथ हमारे जो हेयर फॉल होते हैं हेयर फॉल भी ना हो और हमारे हेयर ब्लैक हो जाए। तो दोस्तों आज वही रेमेडी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। लेकिन इस रेमेडी में जो बहुत से लोगों ने आपको ये रेमेडी बताई होगी कि हीना में आप क्या क्या चीज मिलाइए, या आप सर्च करते होंगे कि हीना में हम क्या मिलाएं जिसकी वजह से हमारे हेयर फॉल ना हो, और साथ ही स्कैल्प से हमारे जो जड़ होती है स्कैल्प से हमारे हेयर व्हाइट ना हो, दिखाई दे। तो चलिए दोस्तों आज मैं यही रेमेडी आपके लिए लेके आई हूँ, क्योंकि बहुत सी प्रॉब्लम महिलाओं के पास बस यही होती है कि हमारे बाल जड़ से सफेद हो रहे हैं, तो हम ऐसा क्या मिलाएं। लेकिन आज मैं अपने वीडियो में आपके नेचुरल रेमेडी में मैं एक ऐसी चीज लेकर आई हूँ जिसे आपने आज तक किसी ने आपको बताया ही ना होगा, और वही चीज मैं आज आपको एक नई चीज आपको बताने वाली हूँ कि आप हिना में एक चीज और ऐड कर लीजिएगा। उसकी वजह से आपके बालों में शाइनिंग तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी, और साथ ही आपके बालों की शाइनिंग बढ़ने के साथ साथ हेयर फॉल भी नहीं होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेकिन स्टार्ट करने से पहले मुझे फॉलो जरूर कर दीजिएगा, और वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, और साथ ही मुझे लाइक कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों एक चीज मैं आपको और बता दूं कि बहुत सी जो महिलाएं होती हैं उनको सबसे ज्यादा बालों की ही समस्याएं होती हैं। तो बालों की समस्या एक उम्र के बाद, एक एज के बाद हमारी अक्सर हमें हेयर फॉल होता है। हेयर फॉल के साथ हमारे जो स्कैल्प से हमारे बालों की जो ग्रोथ होती है, लेंथ होती है, वो लेंथ हमारी अचानक से रुक जाती है। हमारी लेंथ बढ़ती नहीं है बालों की, और लेंथ ना बढ़ने के कारण ही हमारे बालों की स्कैल्प में व्हाइटनेस हो जाती है, डैंड्रफ होता है, बहुत सी ऐसी प्रॉब्लम होती है जिसकी वजह से हम उसका सोल्यूशन यूट्यूब में जाके सर्च कर देते हैं, फेसबुक में वगैरह सर्च करते रहते हैं। लेकिन आप मेरी ये वीडियो देखिएगा पूरी, और वीडियो देखने के साथ साथ आपको तभी समझ में आएगा कि मैंने कौन कौन सी रेमेडी इसमें यूज की है। तो दोस्तों मैं यही रेमेडी यूज करती हूँ, जिसकी वजह से आप मेरे बालों की ग्रोथ देख सकते हैं। मेरे बालों की ग्रोथ भी इनकी की वजह से हमेशा बढ़ी है। तो देख लीजिए कि मेरे बालों की ग्रोथ कितनी अच्छी हुई है। तो अगर आपको मेरे जैसे बाल चाहिए हो तो मेरी इस रेमेडी को यूज करिएगा, और फिर उसके बाद बताइएगा कमेंट करके मुझे कि आपके बालों की ग्रोथ कितनी बड़ी है। अगर आपको यकीन नहीं है तो आप खुद इसे यूज करके देखिए। लेकिन दोस्तों ये जो मैं रेमेडी आपको बता रही हूँ, ऐसा नहीं है कि मैंने एक बार इसे यूज किया और एक ही बार में आपको रिजल्ट मिल जाए, तो ऐसा नहीं है। यहाँ पर दोस्तों आपको कम से कम इसे महीने में आप बार बार तो ये हीना लगा नहीं सकते हैं। तो आपको करना ये होगा कि आपको हीना हमेशा महीने में कम से कम 2 से 3 बार तो आपको यूज करना ही पड़ेगा। जब लगातार हम हीना को, इस नेचुरल रेमेडी को हम बार बार यूज करते हैं अपने बालों में, तभी इसका रिजल्ट दिखाई देगा। जब हम किसी चीज की तैयारी करते हैं तो ऐसा नहीं है कि हम एक ही बार में सफलता हासिल कर लें, उसे बार बार रिपीट करना होता है, बार बार तैयारी करनी पड़ती है, तब जाके हमें वो लर्न होता है, याद होता है। तो उसी प्रकार आपको भी अगर अपने बालों में बेहतर रिजल्ट चाहिए तो आप इसे कम से कम 30 दिनों में 3 से 4 बार तो आपको यूज करना ही पड़ेगा। अगर आप वर्किंग वूमेन है तो वर्किंग वूमेन में कोई बात नहीं, मैं भी पढ़ाने जाती हूँ, मैं भी एक टीचर हूँ। लेकिन साथ ही अगर टीचर के साथ साथ मैं भी ये सब मेरे लिए संभव नहीं हो पाता है, तो मैं कम से कम 30 दिनों में इसे हम 2 से या 2.5 महीनों में कम से कम मैं इसे 2 से 3 बार तो यूज कर ही लेती हूँ ना। 30 दिन में सही तो 60 दिन में तो आप 3 या 4 बार यूज कर ही लेंगे। ये तो आपके लिए हमेशा से संभव रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं कि हम इस नेचुरल रेमेडी में क्या क्या हम चीजें ऐड कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर मैंने चढ़ा रखा है थोड़ा सा पानी, और इसमें डाला है चाय पत्ती। इसमें चाय की पत्ती मैंने थोड़ा सा कम डाला था, इसलिए यहाँ पर मैं डालती हूँ 1 चम्मच लगभग, और यहाँ पर चाय की पत्ती डाल देती हूँ। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर लेना है थोड़ा सा रीठा। आपको रीठा इसी में उबाल लेना है, क्योंकि रीठा जितना उबालने पर कलर देता है उतना आपको ठंडे पानी में कलर शायद ये नहीं देता और उतना असर नहीं करता। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा डालती हूँ रीठा, और रीठा के बाद
इसमें आपको एक चीज़ और ऐड करनी है, वो है आपका आंवला पाउडर। तो मैं यहाँ पर आंवला पाउडर थोड़ा सा ऐड करती हूँ। ये मैंने मार्केट का लिया था दोस्तों। मैं थोड़ा सा, जब आंवले का सीजन आता है तो मैं आंवले को धोकर उसे काट कर सुखा लेती हूँ और आमचूर बना कर भी रखती हूँ, लेकिन इस समय मेरे पास नहीं था, जो मुझे मार्केट से ही लाना पड़ा। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा यहाँ पर आंवला पाउडर ले लेती हूँ। मेरा इतना सही बचा है, क्योंकि मैं हमेशा आंवला पाउडर को ही उबाल के ही यूज करती हूँ और इसमें लोहे की कढ़ाई में मैं फुला देती हूँ। आपको हमेशा इस बात का ध्यान रखना है कि जब भी आप मेहंदी फुलाएं, लोहे के बर्तन में ही फुलाएं, क्योंकि लोहे के बर्तन में आयरन होता है और आयरन इस लोहे के बर्तन में, कढ़ाई में मिल जाता है। इसे हम बॉईल करेंगे और बॉईल होने तक आपको इसमें एक चीज़ और ऐड करनी है जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अक्सर ये ऑयल में भी डाला जाता है, लोग यूज करते हैं, ये वो है करी पत्ता। तो मेरे पास फ्रेश करी पत्ता नहीं था, मैंने सुखा के उसको पीस के रख लिया था, क्योंकि कभी ना कभी ये कहीं ना कहीं काम आता ही रहता है। तो मैं इसे ऐड करूँगी। तक ये बॉईल हो रहा है, तब हम इसमें डालेंगे लगभग 1 स्पून के लगभग करी पत्ता का पाउडर। करी पत्ता दोस्तों आपके बालों की ग्रोथ को बढ़ाता है, और ये ग्रोथ बढ़ाने के साथ साथ ये आपके बालों की शाइनिंग को भी बढ़ाता है। तो अगर आप अपनी बालों की क्वांटिटी के हिसाब से ही रखिएगा। करी पत्ता का जो पाउडर है ये रेडीमेड भी आता है, आप मार्केट से भी ले सकती हैं अगर आपके पास फ्रेश ना हो। तो मैंने यहाँ पर, मेरे यहाँ तो लगा हुआ था, तो मैंने इसे सुखा के बना लिया। तो ये देखिए हमारा बॉयल हो चुका है, और हम गैस की फ्लेम को लो कर देते हैं। आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आपको इसको लो फ्लेम में ही पकाना है, आपको इसको तेज आंच पे नहीं रखना है। तो मैं इसे यहाँ पर गैस को कर देती हूँ बंद। अब आपको यहाँ पर लेना है एक लोहे का बर्तन। अब ये जो मटेरियल हमारा, ये रेमेडी जो हमारी तैयार थी, तो इसको हम छान लेते हैं। और आपको ध्यान रखिएगा कि आप इसे रात में ही फुला दीजिएगा, ताकि आपको 24 घंटे के लिए आपको इसको फुलाना है। 24 घंटे के बाद ये अच्छी तरह से फूल जाएगा। और मैं इसमें एक चीज का ऐड करूंगी, वो है हीना। तो हीना आपको कैसे फुलाना है ये भी मैं आपको बताऊंगी। यहाँ पर मैंने इसे थोड़ा सा छान लिया है, और छानने के बाद देखिए इतना मेरे पल्प निकला है। आप चाहे तो बिना छाने भी इसे यूज कर सकती हैं, लेकिन अगर छान लेंगी तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि यही सब चीज़ें बालों में लगती हैं जो कॉम्ब करने पर ही छूटती है। अब इसे हम यहाँ पर मैंने लिया है यहाँ निशा मेहंदी। तो मैंने इसे फाड़ लिया था पहले से ही, ताकि वीडियो बनाने में आसानी हो। और देखिए यहाँ पे आपको पूरा आपको मिला लेना है। आप अपने बालों की क्वांटिटी के हिसाब से ही रखिएगा। मेरे बाल लंबे हैं, तो मैंने यहाँ पर 2 पैकेट फुलाए थे। और अगर आपके बाल छोटे हैं तो आप 1 पैकेट भी डाल सकती हैं। तो ये आप मार्केट में मिलता है, तो आप मार्केट से ला सकती हैं। तो देखिए मैंने ये फुला दिया है। तो यहाँ पर देखिए 1 पैकेट मैंने डाल दिया है। अब ये मेरा दूसरा पैकेट मैंने फाड़ के रखा था। मेरे बाल काफ़ी बड़े हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे 2 पैकेट यूज किया था। अगर आपके बाल छोटे हैं तो आपका 1 पैकेट में भी हो जाएगा, पर जिन लेडीज़ों के बाल बड़े हैं तो उनको कम से कम 2 पैकेट तो लेना ही चाहिए, तभी अच्छा लुक आता है आपके बालों में। और मैं अपने बालों को वॉश करने के बाद भी आपको दिखाऊंगी कि मेरे बालों में कितना अच्छा कलर आएगा। तो इसे मैंने 1 दिन पहले से इसे फुला दिया था। ये यहाँ पर मैं निकाला था थोड़ा सा चावल का माड़। दोस्तों चावल का माड़ अभी तक आपको किसी ने नहीं बताया होगा, लेकिन आपने कोरियाई लड़कियों को देखा होगा कि चावल का माड़ या चावल का पानी किसी न किसी माध्यम से वो ज़रूर यूज करते हैं। तो मैंने भी सोचा कि इस बार मैं एक बार चावल का माड़ यूज करती हूँ और ट्राई करके देखती हूँ कि मेरे बालों में शाइनिंग बढ़ती है कि नहीं बढ़ती। अब यहाँ पर मैंने सारी चीज़ें ऐड करके इसे अच्छे से लोहे के बर्तन में फुला दिया है। और 1 रात पहले ही मैं इसे थोड़ा सा, ये 1 रात पहले का वीडियो था जो मैंने ऐड किया था। अब यहाँ पर मैंने डाल दिया है चावल का माड़ इसमें। तो आप इसे मिल्क मत समझिएगा, क्योंकि वाइट दिख रहा है। ये चावल का माड़ मैंने चावल खुले बर्तन में बनाया था, तो मैंने माड़ थोड़ा सा इसका स्टार्च जिसे कहते हैं निकाल लिया था। अब मैं इसे 1 नाइट के लिए रख देती हूँ, ताकि ये अच्छी तरह से ऑब्जर्व हो जाए। और ये लोहे के बर्तन में जो आयरन होता है वो सारी चीज़ें आयरन के रूप में इसे मिल जाए। अब ये सुबह का वीडियो था, सुबह मैंने ऐड किया था ये वाला वीडियो। तो देखिए कितना काला और कितना बढ़िया कलर आया है, एकदम ब्लैक सा हो गया है। अब मैं इसे मिला के दिखाती हूँ। तो ये देखिए मैं अपने बालों का, मेरा कलर देखिए, अभी से मेरे काफ़ी वाइट बाल हैं। तो
मैं ये देखिए मेरे कितने वाइट बाल हैं। अब मैं इसको लगाने के बाद और वॉश करने के बाद दिखाऊंगी कि कितना अच्छा कलर आया है और मेरे बालों का कलर कितना अच्छा निखर गया इससे। ये मैं हमेशा यूज करती हूँ। और दोस्तों देखिए मैंने जहाँ पर मेरे वाइट बाल थे मैंने स्टार्टिंग वहीं से किया है। तो अगर आपके बाल भी वाइट हो रहे हैं और ज़्यादा तेज़ी से वाइट हो रहे हैं तो आप ये रेमेडी एक बार इस्तेमाल करके देखिएगा। मैं गारंटी देती हूँ कि ये आपके बाल ना सही ब्लैक अगर नहीं होंगे तो आपके वाइट तो बिल्कुल नहीं दिखेंगे और शाइनिंग तो इतनी अच्छी आएगी कि आप बार बार इसे लगाना चाहेंगे। तो मैं अपने बालों में अच्छे से लगा लेती हूँ। दोस्तों ब्रश से लगाने में मुझे काफ़ी मेहनत लगती है और ब्रश से अगर मैं लगाती तो आपको दिखाने में भी थोड़ा सा दिक्कत होती। मैं बनावटीपन वीडियो कभी नहीं बनाती हूँ, इसलिए मैंने सोचा कि मैं हाथ से ही जैसे ऑयल लगाते हैं बालों में उस तरह हाथ से लगा के आपको दिखाती हूँ। तो अक्सर मैं हाथ से ही लगाती हूँ। ये देखिए मैं हमेशा हाथ से ही लगाती हूँ। थोड़ा बहुत मेरे हाथों का कलर चेंज हो जाता है, लाल लाल से हो जाता है, रेड हो जाते हैं, लेकिन 1-2 दिन के बाद फिर वो नॉर्मल हो जाते हैं, मेरे हाथ साफ़ हो जाते हैं। और मुझे हाथ से लगाने से थोड़ी सी सहूलियत भी होती है। तो अगर आपके पास आप ग्लव्स पहनना चाहती हैं आप ग्लव्स भी पहन सकती हैं, ब्रश से करना चाहती हैं ब्रश से भी कर सकती हैं। मुझे आपको जैसा कंफर्टेबल लगे, मुझे तो हाथ से ही कंफर्टेबल लगता है। तो मेरे देखिए कितने वाइट बाल हो गए थे। मैंने सब बालों में एक एक लट में लगाया था और पीछे से कस के जूड़ा बांध दिया था। तो अब पीछे से क्लेचा लगा लीजिए। अगर आपको ऐसे लगाना है तो ऐसे लगा लीजिए। कुछ लोग तो बिल्कुल जूड़ा बना के शंकर के भगवान की तरह जूड़ा बना लेते हैं। अब देखिए मैंने अपने बालों को वॉश कर लिया है। अपने बालों को वॉश करने के बाद मैं आपको अच्छे से दिखाती हूँ अपना वीडियो। आपको ऐसे नहीं पता चल रहा होगा, मैं अपने बालों को आके करके दिखाती हूँ। ये देखिए मेरा बालों में एक एक बाल मेरा एक एक हेयर मेरा काला मैरून टाइप का हो गया है और शाइनिंग तो देखिए। और आधे बाल मेरे ऊपर के तो ब्लैक ब्लैक से हो गए हैं और आधे बाल रेड, लेकिन शाइनिंग बहुत अच्छी आई है। ये देखिए मैं आगे से आपको बालों को आगे करके दिखाती हूँ। तो आप भी इसे एक बार ट्राई करिएगा और कमेंट में बताइएगा कि आपके बालों का लुक कैसा आया है।